चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने फर्मेट थ्योरम की बात की थी, विल्सन थ्योरम की बात की थी। तो जिसमें से जो फर्मेट थ्योरम है वो हमने देखा था कि क्या होता है। अब हम कुछ और भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे अभी इस लेक्चर में, जिसमें हम देखते हैं कि क्या उन न्यूमेरिकल्स को भी फर्मेट थ्योरम से किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उस न्यूमेरिकल्स को आप अगर देखेंगे, कोई किताब अगर आप रेफ़र करते हैं या कहीं कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर साइकिल से करते हैं। उसको साइकिल से करते हैं मतलब वो चेक करते हैं कि कितने की साइकिल है और उसके हिसाब से रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, तो वो मेथड भी सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और वो मेथड मैं तभी इस्तेमाल करूँगा जब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, वो मेथड क्या है वो मैं आपको फिर से जब ये वो टॉपिक पढ़ाऊँगा तो ये सारी बातें रिकवर करवाऊँगा उस समय भी। ठीक है, तो अभी हम फिर से बात कर रहे हैं कि फर्मेट थ्योरम से अगर हम अभी और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो फर्मेट थ्योरम जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में वो क्या था कि ए की पावर p माइनस वन अपॉन पी, जिसमें से ये जो p था ये क्या था, प्राइम नंबर था, उसी की एक पावर कम यहाँ पर होनी चाहिए, और a और p जो है ये क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या आता है, वन आता है। ये हमने सीखा था। अब मान लीजिए अगर आपके पास एग्जांपल आ जाए कि 14 टू द पावर 77, इसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है, अभी अगर इसकी पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाएं तो 14 को 11 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता, 3 आता। तो अब ये जो पावर है वो 3 के ऊपर चली जाएगी। बात समझ में आई। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है इस क्वेश्चन को इसकी साइकिल से करते हैं। वो कुछ ऐसा करते हैं कि 3 की पावर 1 है उसको डिवाइड करो 11 से क्या आएगा, 3 की पावर 2 है उसको डिवाइड करो 11 से क्या आएगा, 3 की पावर 3 है उसको डिवाइड करो 11 से क्या आएगा। ऐसे देखते हैं और फिर जैसे उनको 1 या -1 रिमाइंडर मिलता है वो साइकिल पता लगा लेते हैं, और उस साइकिल जितनी की वो साइकिल होती है उतनी से इस पावर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, बट मैं जब तक ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करूँगा जब तक मुझे इसका बिल्कुल ऐसा ना लगे कि यार इसको तो इस क्वेश्चन को तो फिर उसी मेथड से किया जा सकता है। अगर इसको आसानी से हम बना सकते हैं किसी दूसरे फॉर्मूले से तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे इसमें है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 3 की पावर कितनी थी, 77 अपॉन ये कितना था, 11। अब इसको फर्मेट थ्योरम से करना है। तो फर्मेट थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि अगर नीचे कोई प्राइम नंबर है तो ऊपर जो a है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, इससे एक कम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर सोचा कि ये 3 की पावर 7 है, इसकी पावर 10 कर दें तो ये 70 हो जाएगा। फिर भी आपके पास क्या बचेगा, 3 की पावर 7 बच जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। ये जो है 3 की पावर 7 ये आपके लिए क्या बन गया, a बन गया। a की पावर 10 अपॉन 11, तो a की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 11, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना, 3 की पावर 7। 3 की पावर 7, अच्छा 3 की पावर 7 तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये कि रिमाइंडर जो है वो 11 से बड़ा तो नहीं आना चाहिए, है ना। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, अभी 11 से फिर से डिवाइड करेंगे। ये बात समझ में आई। अब 3 की पावर जो 7 होता है इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 2187, और 2187 को आप 11 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर आएगा वो मिलेगा 9। तो ये तो बहुत ही आसान है, समझ में आया। 2187 को आप 11 से डिवाइड कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ठीक है, मान लीजिए आपके पास अगर न्यूमेरिकल आता 3 की पावर 80 अपॉन 11, तो आपने क्या किया, यहाँ 11 है तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, ऐसा दिमाग में चल रहेगा आपको। तो मैं क्या कर दूँ यहाँ पर अंदर, तो आपने देखा कि यहाँ पर 8 कर देते हैं, तो ये 3 की पावर 80 भी हो जाएगा, कुछ बचेगा भी नहीं। अच्छा, अब ये क्या बन गया, ये बन गया a की पावर 10 अपॉन ये बन गया 11। समझ में आया, मतलब ये क्या बन गया, a की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 11। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। आसान है, इजी है। ठीक है, अच्छा एक और न्यूमेरिकल देखिए। मान लीजिए अगर 3 की पावर 119 होता, ठीक है, और उसको हम 11 से डिवाइड कर रहे होते, तो अब आपके पास दिमाग में ये आना चाहिए कि नीचे अगर 11 है तो यहाँ पर जो पावर होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए, ऐसे दिमाग में चलता है। अच्छा, अब ये 10 होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ कि ये 119 के आसपास मैं पहुँच जाऊँ। तो आपने सोचा कि अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 की पावर 11 की पावर 10, तो ये 110 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 3 की पावर 9 बचेगा।
अब ये जो चीज़ है ये मुझे रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। तो आपके पास बचेगा कितना, 3 की पावर 9 अपॉन 11। अब 3 की पावर 9 को अगर अपन ओपन करें तो ये आता है 19683। इसको आप डिवाइड करोगे 11 से तो आपको रिमाइंडर बचेगा 4। आपको रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये तो बड़ा ओपन करना पड़ेगा, टाइम टिकिंग है। बट मेरी आपको ये सजेशन रहेगी कि 3 की पावर 2 की पावर कम से कम 10-12 तक तो आपको याद होनी चाहिए। मतलब 2 की पावर 10 तक, 12 तक, 3 की पावर 10 तक, 12 तक तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। ये काफ़ी जगह आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए। इस और ऐसा करने से आपका टाइम बहुत बच रहा है। मेन चीज़ है यहाँ पर आपका टाइम बहुत बच रहा है, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, चलिए मान लीजिए अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता 19 की पावर 77 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या करते आप। तो सबसे पहले तो इस पावर को भूल जाओ। 19 को 7 से डिवाइड करते तो 14 चला जाता, बचता कितना 5। तो 5 की पावर कितना हो जाता 77 अपॉन 7। अब ये दोनों को प्राइम है, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर 5 की पावर, अगर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है 7 है, तो ऊपर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 77 तक पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पर मुझे लगा कि 12 से मल्टीप्लाई करना सही रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। और आपको 77 पावर दी गई है तो 5 की पावर कितनी बच जाएगी, 5 बच जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये चीज़ तो 1 बन गई, और बचेगा कितना 5 की पावर 5 जो कि 7 से बड़ा है, मतलब इसको फिर से 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब 5 की पावर 5 बचा। अब आप 5 की पावर जो 5 है उसको भूल जाओ। 5 को अगर 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता -2। तो ये -2 की पावर कितनी हो जाती 5 हो जाती। इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, माइनस की पावर 5 है, मतलब -1 की पावर ऑड है तो माइनस मिलेगा आपको। और 2 की पावर 5 मतलब 32 हो गया। 32 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 32 को जब 7 से आप डिवाइड करोगे तो 28 चला जाएगा, बचेगा कितना 4। तो ये हो गया -4। अब 7 से आप डिवाइड करोगे और आपको रिमाइंडर मिल रहा है -4। इसका मतलब आपका रिमाइंडर पॉजिटिव का कितना होगा 3 होगा। आसान है ये तो, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास आता 19 की पावर 120 और इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे होते तो 14 चला जाता, 5 की पावर कितना बचता। ठीक है, 120 अपॉन 7। ये बात समझ में आई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लोग गलती ये करते हैं कि इसको बिना ये सोचे कि ये 7 है, मतलब प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम है। तो एक चीज़ ये भी तो सोच सकते थे आप कि 19 है, यहाँ पर 7 है, तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। अब 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि 120 आ जाए। ठीक है, तो वो है कितना 20, वो है कितना 20। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये जो अंदर है ये क्या बन जाएगा ए, और ये ऊपर क्या लिखा है p-1, नीचे p है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। ये तो यहीं पर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता ध्यान नहीं देते हो आप, तो आप इसको 19 को डिवाइड कर दोगे तो 14 चला जाएगा, 5 बचेगा। फिर 5 के लिए आप क्या सोचोगे कि यहाँ पर 7 है तो 5 के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। फिर यहाँ पर सोचोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर सोचोगे तब जाके आपको 1 मिलेगा। तो एक स्टेप आप बिना मतलब के कर रहे हो। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके पास होता कि 19 की पावर 200 होता और इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे होते, तो अब आप सोचो कि 19, ये नीचे 7 है तो यहाँ पर पावर कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। अब 200 कैसे लाऊं 6 से मल्टीप्लाई करके, तो मुझे समझ में आया कि ये 33 कर दें अगर, तो ये कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। अब 198 हो गया तो 2 बच गया रिमाइंडर, मतलब 19 की पावर 2 बच गया। ये बात समझ में आई। अब ये जो चीज़ है ये तो आपको 1 रिमाइंडर दे देगा, तो बचेगा कितना 19 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7। ठीक है। अच्छा, अब इस पावर को अगर 2 मिनट के लिए भूल जाएं तो 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 चला जाएगा, बचेगा कितना 5। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन कितना 7। ठीक है, अब 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 है तो या तो 25 कर लो, इसको 7 से डिवाइड कर लो, 20 बन जाएगा, तो बचेगा कितना 4। आसान था ये तो, ईजी था। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, अपने आप आपसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है,
मान लीजिए 19 की पावर 89 होता, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। तो यहाँ पर आप क्या करते कि अगर ये 7 है तो यहाँ पर 19 के ऊपर जो पावर होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, 6। अब 89 तक कैसे पहुँचें, तो आपको ध्यान में आया कि अगर इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 84 तक तो मैं पहुँच गया, बचा कितना, 5 बच गया, मतलब 19 की पावर 5 बच गया। इसमें कोई दिक्कत। अब ये जो चीज़ है ये तो 1 देगा आपको, 19 की पावर 5 मतलब 19 की पावर 5 हो गया अपॉन 7 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये 19 चला गया, 7 से करा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये बचेगा कितना, 5 की पावर 5 अपॉन 7, ठीक है। 5 की पावर 5 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -2 बचेगा। अगर इस पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ तो 5 अपॉन 7 का रिमाइंडर कितना आएगा, -2। तो -2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन कितना हो गया, 7। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एक न्यूमेरिकल किया था हमने, ठीक है, जहाँ पर हमें ये मिला था, ठीक है, -2 की पावर 5, 5 की पावर 5 अपॉन 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, -2 की पावर 5, अब -2 की पावर 5 तो माइनस होगा, 2 की पावर 5 मतलब 32 होगा, 32 अपॉन 7 करोगे। अब 32 को जब 7 से डिवाइड करते तो 28 चला जाता, बचता कितना, 4, और ये नेगेटिव में ऑलरेडी है। तो अब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, नेगेटिव रिमाइंडर -4 आ रहा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ये बात समझ में आई, आसान है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।